अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। क्या हाल है बेटा, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और उम्मीद है कि आप लोगों के स्कूल भी जल्द अज जल्द ऊपर हो जाएंगे। तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोग जो थे चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था निसाब करिकुलम, ठीक है। तो उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। आज मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा देती हूँ। ज़रा आप देखिएगा उसमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से। इसमें पहला सवाल है कि मदरसे के पेश नज़र कौन सी दो बुनियादी बातें होती हैं, यानी कि मदरसे के पेश नज़र कौन सी दो बुनियादी बातें कौन सी होती हैं। अब बुनियादी बातें देखेंगे क्या है। ठीक है, तो यानी कि मदरसे के पेश नज़र जो है दो बुनियादी बातें होती हैं। कितनी होती हैं? दो। अब नंबर 1 क्या होता है कि तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू तरक्की। तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू तरक्की। और नंबर 2 में आ जाता है मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात की तकमील। मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात की तकमील। अब ये जो दो बातें हैं ये जो है अहम है। नंबर 1 क्या है कि तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू तरक्की होना, और दूसरी है मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात की तकमील होना। ये दोनों चीज़ें जो है निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के जरिए हासिल की जा सकती हैं। यानी कि ये दोनों चीज़ें किस तरह हासिल हो सकती हैं कि निसाबी क्या होता है, जो मदरसे यानी कि तालीमी इदारों के अंदर रहते हुए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो निसाबी होती है, ठीक है। और हम निसाबी जो कि मदद तो देती हैं, तालीमी इदारों के निसाब में मदद देती हैं, तालीम में मदद देती है, लेकिन वो मदरसे से बाहर यानी तालीमी इदारे से बाहर होती है, तो उन्हें हम निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है। तो इन दोनों के ज़रिए से हासिल की जाती है क्या क्या कि तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू तरक्की और मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात की तकमील जो है ये निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के जरिए हासिल की जा सकती हैं। अब उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निसाब के अज्जा के नाम लिखिए। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि निसाब के 4 अज्जा हैं। नंबर 1 था कि मकासद निसाब, फिर उसके बाद तदरीसी मवाद, फिर तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा, ठीक है। कौन कौन से निसाब के अज्जा हैं? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है निसाब के अज्जा के नाम। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मकासद निसाब, तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा। ये 4 जो है ये जो है निसाब के अज्जा हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर देना है। ये उसकी फॉर्म में आए, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आए, आपको आने चाहिए। ये चारों जो है एक दूसरे के लिए लाजिम और मंजूम है, यानी कि इनमें से एक भी हिस्सा कर लिया जाए तो बाकी 3 जो होंगे वो बेकार होंगे, चारों होंगे तो ही जो है ये कंप्लीट होगा निसाब। अब इसके लिए जो है अगला सवाल है कि तालीमी मकासद का तयन कौन करता है। अब तालीमी मकासद जो है, ठीक है, उनको कौन मुकर्रर करता है, कौन फिक्स करता है, कौन उसको जो है उसकी फराहमी करता है। तो इसमें देखते हैं कि तालीमी मकासद का तयन हुकूमत अपनी कौमी पॉलिसियों के ज़रिए से करती है। यानी कौमी जो तालीमी मकासद हैं उनका तयन हुकूमत करती है, और किस तरह से करती है? अपनी कौमी तालीमी पॉलिसियों के ज़रिए से। पॉलिसीज़ आप लोगों ने पढ़ी है कि 1947 से पाकिस्तान बना, सबसे पहली पॉलिसी तब बनी, फिर उसके बाद यानी कि कुछ उसके बाद फिर दोबारा इस तरह तालीमी पॉलिसीज़ बनती आई। तो इनके ज़रिए से हुकूमत जो है तालीमी मकासद का तयन करती है। जिस किस्म का माशरा और उसकी इक़दार होंगी, इस किस्म के मकासद मुकर्रर होंगे। अब यहाँ हमने देखा था कि मुआशरा कैसा होगा, वैसे ही तालीम होगी। फर्ज करें कि सनती मुआशरा है और कारखानों से मुतल्लिक मुआशरा है, तो उसमें तालीम जो दी जाएगी वो भी सनत से मुतल्लिक दी जाएगी, कारखानों में जो मदद दे ऐसी तालीम दी जाएगी। इसी तरह से अगर मुआशरा ज़रूरी होगा
और उसमें यानी कि ज़राअत का काम उसने करना है और ऐसे माशरे को ज़राअत से मुतल्लिक़ ही तालीम दी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सनती माशरे को ज़रूरी तालीम दे दी जाए या फिर ज़रूरी माशरे को सनती तालीम दे दी जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जिस तरह का माशरा होगा वैसे ही तालीम दी जाएगी और इसके मकासद मुकर्रर होंगे और इनके मुताबिक निसाब साजी होगी, यानी कि उसी तरह की उसकी निसाब साजी होगी। मसलन सनती माशरा उसकी तालीमी मकासद सनती ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। अब सवाल है कि तदरीसी मवाद में तब्दीली किस वजह से अमल में आती है। तदरीस मवाद, ठीक है, यानी कि टीचिंग मटीरियल, तदरीसी मवाद ये है। तो टीचिंग मटीरियल में अब जो है किताबें आ जाती हैं, ठीक है, जो पढ़ाया जाता है वो सब कुछ आ जाता है। तो और उसमें तब्दीली किस वजह से अमल में आती है, तो ये अब देखते हैं कि तदरीसी मवाद जो है इसमें किस तरह तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है माशरे में तब्दीलियाँ आती जाती हैं। ये तब्दीलियाँ ख्यालात, रवैयों, रिवाजात, सकाफत, तमद्दुन और गुस्सा में होती हैं। अब तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ की रुनुमा होती हैं कि ख्यालात में तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, रवैये उसमें आदात में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, फिर सकाफत जो है तहजीब व तमद्दुन है उसमें तब्दीली आ जाती है। तो इस तरह से तब्दीलियाँ जो है रुनुमा होती रहती हैं। और माशरे में मुख्तलिफ तब्दीलियों की बिना पर तालीमी मकासद में तब्दीली पैदा हो जाती है, यानी कि माशरे में इस तरह से तब्दीलियाँ रुनुमा होती रहती हैं। अगर मकासद तब्दील हो जाए तो दरसी मवाद जो है वो भी तब्दील हो जाता है, यानी कि अगर मकासद में तब्दीली आ गई है तो जो जैसे उसका टीचिंग मटीरियल होगा वो भी ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। इसके बाद सवाल है कि इज़्ज़ाए निसाब के मरबूत होने से क्या मुराद है। इज़्ज़ाए निसाब जो है उसकी मरबूती, यानी कि उसको एक दूसरे के साथ इज़्ज़ाए निसाब एक दूसरे से जुड़े हुए होना, ठीक है, तो उससे क्या मुराद है। इज़्ज़ाए निसाब के मरबूत होने से मुराद ये है कि तमाम अज्जा एक दूसरे के लिए लाजमी है और अगर एक जुज़ को छोड़ दिया जाए तो दूसरे अज्जा बेकार हो जाते हैं। अगर देखा जाए एक जुज़ है उसको हम ले लेते हैं, बाकी दो तीन को छोड़ दें तो जो दूसरे हैं वो उसके लिए बेकार हो जाएंगे। अगर एक जो है जितने भी अज्जा हैं उनको सबको एक साथ वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मंसूब होते हैं। तो ये हमारे सवाल थे कि निसाब की अहमियत क्या है, ठीक है, यानी कि इज़्ज़ाए निसाब की मरबूत का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुआ होना क्यों ज़रूरी है। तो तमाम अज्जा एक दूसरे के साथ लाज़मी है। अगर एक जुज़ को छोड़ दिया जाए तो जो है दूसरा जुज़ बेकार हो जाएगा। मसलन अगर तदरीसी मवाद जायज़ा जो है उसमें से इन चारों में से कोई एक भी निकाल दिया जाए तो बाकी सब बेकार हो जाएंगे। फिर जो है जैसे सवाल है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुनियादी काम क्या है। अगला सवाल क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन जो हम कहते हैं आज, तो अगला सवाल है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुनियादी काम क्या है। टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुनियादी काम ये होता है वो निसाब को जो सेक्रेटरी एजुकेशन की जो खत्मी मंजूरी के बाद बोर्ड के पास आता है, जो निसाब आता है उसको खुद पब्लिश करे या फिर किताबी सूरत में बनाए और तलबा को फराहम करे। टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्या काम है कि जो निसाब उस तक पहुँच गया है उसको एक मुकम्मल यानी हतमी होता है आखिरी फैसला, और उसको मुकम्मल कर दिया गया कि अब ये कंप्लीट है, इसको आपने आगे तलबा तक पहुँचाना है। तो टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम है कि वो उसको पब्लिश करे, उस निसाब को किताबी शक्ल में ले आए। अब वो किताबें जो है आगे तलबा तक फराहम कर दे। किताब की छपाई में तस्वीर बनाना, लिखाई दुरुस्त करना, इमला की गलतियाँ निकालना, इस खूबसूरत टाइटल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइटल देना, ये सब काम बोर्ड के जिम्मे होते हैं। यानी कि
किताब को एक शक्ल दी जाती है। उसमें क्या कुछ उसमें किया जाता है कि उसकी किताब जो है छपाई में तस्वीर बनाई जाती हैं उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, फिर उसमें लिखाई दुरुस्त करवाई जाती है और उसमें अगर डिक्टेशन मिस्टेक्स हैं उनको दूर किया जाता है और उसको बहुत ही खूबसूरत टाइटल दे दिया जाता है ताकि जब तालिब इल्म के हाथ में किताब पहुँचे तो वो बड़ी खुशी से और दिलचस्पी से उसको देखे और उसको पढ़े। और ये सारे काम जो है बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। अब उसके बाद सवाल है कि निसाब की अहमियत बयान कीजिए। निसाब की अहमियत जो है ये क्या है, ये देखते हैं। ये हम बेटा शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सवाल है कि निसाब की अहमियत बयान कीजिए। निसाब जो है तालीम का दिल है। निसाब की कितनी अहमियत है कि निसाब को तालीम का दिल कहा गया है, यानी कि निसाब जो है वो तालीम जो हम हासिल करते हैं, तालीम जो तलबा तक तालीम पहुंचाई जाती है उसका दिल क्या है, निसाब। तालीम के अमल से निसाब को निकाल दिया जाए तो बाकी अमल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब तालीम का ये अमल है सारा, ठीक है। अब इसमें से हम निसाब को ही निकाल दें, करिकुलम खत्म कर दें तो क्या होगा कि इसको कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। इसका जो है अमल रुक जाएगा, एक जगह पे जाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माशरा में अफराद के लिए जो तालीम मकासद तालीम मुकर्रर करता है उनको हासिल करने के लिए निसाब की तदबीर बहुत ज़रूरी है। निसाब की अहमियत वाज़ेह करने के लिए कुछ उन्वानात दिए गए हैं, जैसे कि अमले तदरीस में आसानी होना। अब अमले तदरीस में किस तरह, अमल तदरीस क्या होता है, तालीम को बच्चों तक पहुँचाना, तालिब इल्म तक पहुँचाना। तो जदीद तस्वुर के मुताबिक निसाब में तालीमी मकासद के हसूल के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म की जाती हैं। साथ अपने फ़राइज़ के अंजाम दही जो है मखसूस मकासद के हसूल के लिए निसाब की तालीम और तरबियत से मदद लेती हैं। तलबा की इल्मी और तफरीही मशागिल की बुनियाद निसाब पर होती है और उसी की बुनियाद पर मदरसे का टाइम टेबल मुनक्कद किया जाता है, यानी कि टाइम टेबल बना दिया जाता है। इतने बजे जो है आपका स्कूल पहुंचना है तालिब इल्म ने, फिर उसके बाद असम्बली होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ब्रेक, फिर होम टाइम, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक टाइम टेबल बना दिया जाता है, फिर उसके मुताबिक सारा सिस्टम चलता है। निसाब के नफ्स मज़मून का इंतखाब बच्चों की ज़रूरत, दिलचस्पियों और नशरमा की मदद के मुताबिक तैयार किया जाता है, जिससे उस्ताद के लिए अपने तदरीस खुशगवार माहौल में जारी रखना मुमकिन हो गया है। जदीद निसाब ने ये बात साबित कर दी है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो नफ्स मज़मून तलबा के लिए मुश्किल समझा जाता था, अब वही नफ्स मज़मून सादा और बामानी अंदाज में तलबा को उनकी छोटी उम्र में ही पढ़ाया जा सकता है। यानी कि पहले जो बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाता था वही निसाब जो है छोटी उम्र को उसको पढ़ाया जा रहा है। तो किस तरह से मुमकिन हुआ है कि उसका जो है नफ्स मज़मून जो है वो बहुत ही जो मुश्किल था, अब वही बहुत उसको सादा और बामानी अल्फाज में जब लिखा गया बच्चों को आसानी से समझ आना शुरू हो गई। तो छोटी उम्र में ही उनकी जो थे वो ये मज़मून जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे उनको समझ आना शुरू हुई। किस वजह से कि एक तो उसका जो नफ्स मज़मून को सादा किया और दूसरा उसको बहुत ही बामानी अंदाज में उसको पहुँचाया गया, ठीक है। और उसके बाद है दूसरा इब्लाग की महारत। अब इब्लाग का बुनियादी मकसद जो है अपने ख्यालात नुक्ते नज़र को मौसर अंदाज में दूसरे तक पहुँचाना, अफ़हाम और तफ़हीम पैदा करना है। ये बाहमी मेल-जोल और इर्तिबात के बगैर नामुमकिन है। फिर है माशी ज़रूरियात की तकमील। अब निसाब में बच्चों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ फ़न, हुनर और पेशे दिए जाते हैं। बच्चे तालीम के ज़रिए पर महारत हासिल करते हैं और अपनी आइंदा ज़िंदगी कामयाब गुजारते हैं। अगर निसाब माशी ज़रूरत पूरी ना कर सके तो आइंदा नस्ल खुद कफील और मुफीद शहरी नहीं बन सकेगी। वो जायज़, हलाल और मुनाफा बख्श वसाइल तरीके इख्तियार नहीं कर सकेगी। तो ये बेटा हमारे जो थे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थोड़े से, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूँगी। थोड़े से एमसीक्यूज करवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आज हमने निसाब चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस किए, ठीक है।
नंबर 1, मदरसा के पेश नज़र बुनियादी बातें हैं, कितनी है? 2, यानी कि 2 बुनियादी बातें हैं। नंबर 2, निसाब के हिज्जा है, कितने हैं? 4, निसाब के कितने हिज्जा हैं? 4। नंबर 3, तालीमी मकासद का तयन करती है, कौन करती है? हुकूमत। हुकूमत जो है तालीमी मकासद का तयन करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां होती हैं, किसमें होती हैं? मुआशरे में। मुआशरे में यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां होती हैं मुआशरे में। अगर मकासद तब्दील हो जाए तो तब्दीली जरूरी हो जाती है। किसमें तब्दीली जरूरी हो जाती है? दरसी मवाद यानी कि टीचिंग मटेरियल, ठीक है, उसमें तब्दीली जरूरी हो जाती है अगर मकासद तब्दील हो जाए तो। नंबर 6, अगर मकासद निकाल दिए जाएं तो तदरीसी मवाद और जायजे का नहीं होता। क्या नहीं होता? उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगर मकासद निकाल दिए जाए और तो तदरीसी मवाद और जायजे का नहीं होता कोई फायदा, यानी कि ये दोनों फिर बेकार हो जाते हैं। इसके बाद क्या नोट करें? टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुनियादी काम निसाब की मंजूरी के बाद इसको शक्ल देना। किस शक्ल, क्या शक्ल देना? निसाब को जो शक्ल दी जाती है वो क्या होता है? किताबी सूरत में।
या जिस किताब की सूरत में निसाब को जो है तैयार किया जाता है। तो ये बेटा हमें जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं और उनको एमसीक्यूज के तौर पे भी आपको करवा दिए हैं ताकि आपको हर तरीके से ये सवाल याद हो जाए। तो बेटा इनको आप लिखें और लिखकर याद कीजिएगा, ठीक है। अब आपका आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।